ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, जहां मसाइल बहुत ज़्यादा हैं लेकिन थोड़े थोड़े उसको हल भी किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों तक जो है वो तनख्वाहें पहुंची भी हैं, कुछ फंड्स की भी बात हो रही है, लेकिन फंड्स भी उस हद तक हैं कि OZT फंड्स की बात की जाए तो उस हद तक ही मिल रहा है कि आप अपने मुलाजमीन को तनख्वाह या तो दे सकते हैं या तनख्वाहें भी पूरी नहीं हो रही। तो फिर आप किस तरह से डेवलपमेंट के काम करेंगे? अवामी नुमाइंदों से सवाल अवाम पूछ रही है। ये वो लोग हैं जो कि वाकई अवाम के डोर स्टेप पे जाके काम करना चाहते हैं, लेकिन आज वो खुद ही परेशान है कि किस तरह से काम होगा। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है जनाब रिजवान समी साहब ने, चेयरमैन जिन्ना टाउन। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर, ये जो चीज़ें अभी चल रही हैं, हम तो समझ रहे थे कि बलदियाती इंतखाबात हो चुके हैं, चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएंगी, हल हो जाएंगी, लेकिन अभी तक हमें मसाइल का हल नज़र नहीं आ रहा। किस हद तक आप कसूरवार हैं और किस हद तक आप ये समझते हैं, जिस तरह मेरे दूसरे मेहमानों ने कहा कि फंड्स के इशूज़ हैं और चीज़ें में करप्शन बहुत है, एम्प्लॉयज़ के भी इशूज़ हैं, क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं मेट्रो का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ मदऊ किया ताकि मैं इज़हार ख्याल कर सकूँ। देखिए, सिस्टम काफ़ी अरसे गैप के बाद दोबारा बल्दियाती निज़ाम जन्म लिया है। 2020 में ख़त्म हुआ था, 23 में शुरू हुआ है। तो चीज़ें तो जो 2-3 साल के अरसे में ख़राब होती हैं उसको ठीक करने में टाइम तो लगता है। और ये ट्रांजिशन पीरियड जो है इसने बहुत ज़्यादा जो है वक्त लिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। और जिस दिन टाउन चेयरमैन ने हलफ लिया था उसी दिन पावर डिवॉल्व होनी चाहिए थी। ये मसाइल तो हैं। सबसे बड़ा सरदस्त जो मसला है वो तो फाइनेंस का है। एम्प्लॉयज़ की एक बड़ी तादाद, कसीर तादाद, कोई 750 के करीब एम्प्लॉयज़ हमको मिले और इनकी तनख्वाहें ही पूरी करने में सारा फंड और डेवलपमेंट बजट और सारा बजट इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। तो एक तो ये सरदस्त है कि जिस तरह भर्तियाँ की गई बहुत ज़्यादा और करप्शन बहुत ज़्यादा है और अपने उरूज पे है। लेकिन यह है कि टाउन चेयरमैन के इख्तियारात तो तफवीज़ कर दिए गए, लेकिन दो बुनियादी मसाइल जो हैं जिससे सबसे ज़्यादा शहर को जो है नुकसान है वो है एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एक है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। शहर की खूबसूरती में ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती हैं। सड़कों की जितनी टूट फूट है, आपकी सारी चीज़ें हैं, वो ही वाटर और सीवरेज की लीकेज की वजह से हैं। ये इसका इख्तियार टाउन्स के पास होना चाहिए। जब डिवॉल्व हुआ है KMC में तो टाउन में भी डिवॉल्व होना चाहिए। और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने जैसे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर इनका एग्रीमेंट है, वो ऐसा एग्रीमेंट है कि टाउन चेयरमैन अपने इलाके से कचरा भी नहीं उठा सकते। तो इसके सिलसिले में जो है KMC को भी गौर करना चाहिए और सिंध गवर्नमेंट को इसको डिवॉल्व करके टाउन्स के हवाले करना चाहिए। इसके हवाले से आप तीनों ने मुख्तलिफ अपनी राय दी और आपने मसाइल बताया। मुझे ये समझ नहीं आता, जिस तरह आप ओवरऑल मुल्क की पॉलिटिक्स में बात करते हैं कि जी आप टेबल पे बैठ के बात कर लें, क्या इसका हल सिर्फ टेबल टॉक है कि बात हो जाएगी, या फिर इंतज़ामी तौर पे ये जो कुछ देर पहले जनाब लाला अब्दुल रहीम साहब के बात कर रहे थे कि कहीं कुछ टैक्स लिया जाता है, कहीं रिश्वत चल रही है, कहीं कुछ, एक निज़ाम नहीं है, क्या ये इंतज़ामी मसाइल हैं या आपस की कुछ सियासी चीज़ें हैं और वो हल नहीं हो पा रही हैं? नहीं, ये इंतज़ामी मसाइल हैं। इस तरह अब जो KMC के जो टैक्सेस हैं और जिसका हक सिर्फ और सिर्फ टाउन को लेने का इख्तियार है, वो KMC जो है अपने हुदूद से तजावुज़ कर रही हैं और टाउन्स के हुदूद के अंदर जो है वो टैक्सेस कलेक्ट कर रही है, जिससे टाउन्स अगर टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो अपने एरिया में डेवलपमेंट का काम कैसे करेंगे। ये सियासी मसला नहीं है, इंतज़ामी मसला है और इंतज़ामी तौर पे इसको सिंध गवर्नमेंट की केयरटेकर जो गवर्नमेंट है उसको हल करना चाहिए और इंतज़ामी तौर पे ये हल हो जाएगा अगर सिंध गवर्नमेंट जो है इसको संजीदगी से ले तो। अच्छा, एक नारा ये भी उठा है कि जनाब ये जो सेटअप पूरा चल रहा है, आगे इलेक्शंस होंगे तो ये सब चीज़ों को डिसॉल्व कर देना चाहिए कुछ अरसे के लिए और एडमिनिस्ट्रेटर को ले आना चाहिए। इस तरह तो और आगे इलेक्शंस में भी इशू आएंगे। क्या आप लोगों को भी आप लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वजह ये है कि अब इलेक्टेड नुमाइंदे जो कि आवाम को जवाबदेह हैं, डायरेक्ट वो आवाम के सामने होते हैं, वहां से वोट लेकर आते हैं। तो जितने अच्छा सिस्टम ये टाउन चेयरमैन चला सकते हैं, चेयरमैन और इलेक्टेड नुमाइंदे चला सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर तो डायरेक्ट इन्वॉल्व ही नहीं होता ना। एक एडमिनिस्ट्रेटर पूरे कराची को कैसे आगे इलेक्शंस होने वाले हैं ना, इलेक्शंस होने वाले हैं तो पॉलिसी और तरीक़ेकार पहले भी ये रहा है कि जब जिस दौरान इलेक्शन होते हैं उस दौरान कुछ अरसे के लिए ये बॉडीज मुअत्तल होती हैं और जैसे इलेक्शंस हो जाते हैं ये दोबारा जो है अपने पावर में आ जाती हैं और फंक्शनिंग शुरू कर देती हैं। अच्छा, एक बात जो आपने किया है, ये इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। सिर्फ इतने हैं, वो जो चेयरमैन जो है वो इलेक्शन मुहिम का कोई हिस्सा नहीं ले सकता है, वो कॉर्नर मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकता। JDA की तरफ से एक बात आ रही थी और जमात इस्लामी की तरफ से भी मुझे समझ में आया था कि बात हो रही है। कानून की बात मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन की रूल की मैं बात कर रहा हूँ। चेयरमैन हो या ज़मीनी इलेक्शन जो होते हैं उसमें कोई मिनिस्टर, कोई MNA MP उसमें हिस्सा नहीं ले सकता है। जहाँ पर हिस्सा लिया है उस उम्मीदवार ने शिकायत किया, इलेक्शन कमीशन को जो है कंप्लेन किया, उसने उनको शोकास नोटिस दिया, जवाब तलब किया। तो ये कोई कानूनी हैसियत नहीं रखता है। अब जाहिर बात है
जो कुछ लोग इलेक्शन में कोई राय इख्तियार जो फरार की उनकी है तो ये बातें करते हैं। इनसे तो चेयरमैनों की कोई लेना देना नहीं। कराची में पीटीआई की भी चेयरमैन है, पीपल्स पार्टी की भी है, जमात इस्लामी की भी है, और ये पूरा सिंध में है, ये पूरा पाकिस्तान में है। ये कोई इलेक्शन कमीशन का रूल नहीं है। किसी की बातों का तो एक अलग बात है, किसी की ख्वाहिशात पे चीजें तो नहीं होती। ख्वाहिशात पे तो आजकल चल भी रही है सर, ये फिर ऑन स्क्रीन हम क्या कहें, ख्वाहिशात पे तो चल भी रहा है, बहुत हाइब्रिड चीज़ें भी चल रही हैं। एनीवे आगे चलते हैं। एक और आवाम की आसानी के लिए मैं पूछना चाहूँगी आपसे आतिफ अली खान साहब, ये जो बार बार अमले की बात हो रही है, किस तरह का स्टाफ होता है जो कि आवाम की खिदमत के लिए मौजूद होता है? किस किस जगह कौन कौन सा स्टाफ किस तरह से काम कर रहा होता है? देखिए, इसमें जो टाउन के पास अमला है, इसमें सैनिटेशन है, पार्क्स डिपार्टमेंट है, B&R इसको बिल्डिंग एंड रोड्स का कहते हैं, और एजुकेशन है। ये हमारे पास आप समझ लीजिए 4 बड़े डिपार्टमेंट्स आए हैं। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि सैनिटेशन का जो स्टाफ है वो बतदरीज कम होता जा रहा है हमारे पास, क्योंकि वो आउटसोर्स कर दिया गया सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को सारा ना, और वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिम्मेदार है अब सारी सफाई सुथराई का, इन सब चीज़ों का। और इसके अलावा जो बाकी पार्क्स का अमला है वो पार्क्सों की देखभाल और उनके लिए होता है। फिर इस तरह से जो बिल्डिंग एंड रोड्स, वो रोड पैच वर्क और रोड कटिंग और इस तरह के मामला देख रहा होता है। फिर इसका M&D का डिपार्टमेंट होता है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का जो है वो, उसके अंदर हमारी स्ट्रीट लाइट्स आ जाती हैं और उनकी जो देखभाल और उनको रिपेयर करने का डिपार्टमेंट है। और इस तरह से जो है इसमें सैनिटेशन, एंटी डॉग कंपेन्स वगैरह या और इस तरह के इशूज़ जो होते हैं वो उनको देख रहा होता है। तो इस तरह से जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं हमारे वो ये हैं इसके अंदर। लेकिन आतिफ साहब, हम कराची वाले हैं, हम तो ये समझते हैं कि एक लावारिस तौर पे शहर है और अपनी मदद आपके तहत हम जिंदगी गुजार रहे हैं। एजुकेशन हम खुद अपने बच्चों को देते हैं, प्राइवेट में दाखिल करवाते हैं। हम यहाँ पे टैक्सेस बढ़ने के बावजूद टूटी हुई सड़कों पे चल रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे कोई मसाइल हल नहीं होते, गटर बह रहा है तो बह रहा है, चीज़ें चल रही हैं तो चल रही हैं। यानी कि एक अब तो ऐसा लगता है हम गाड़ी चलाते हुए अगर कोई बाइक वाला ऐसे ही बगैर गुजर जाए, देखे गुजर जाए, तो लगता है कि बेचारा इतना परेशान हो गया है कि अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खींच रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा वो, तो उसको क्या बोला जाए। इन हालात में किस तरह से आपको नहीं लगता कि वो भी जो बल्दियाती इलेक्शन से ख्वाब देख रहे थे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनको भी ये चीज़ लगती है कि जनाब ये सब कुछ गलत हो रहा है? देखिए, इसमें मैं आपसे पहले भी कहा था लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, लेकिन इसमें हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि टाउन अपने रेवेन्यूज को भी बढ़ाएं किसी तरह से, और जो अमला मिला है उनके जरिए काम भी करवाएं और कुछ ना कुछ हम डिलीवर करें। और उसके अंदर जो सफाई सुथराई और सारे मामला हैं इनको हम बेहतर करें। तो हमें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ऐसा ऐसा टाइम के साथ हम कुछ ना कुछ अच्छा करने के अंदर कामयाब हो जाएंगे, ठीक है, और लोगों के हम कुछ उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतर सकेंगे। बिल्कुल यही उम्मीद है कि बेहतरी होगी। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद फौरन आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है तो मैं आपको चाहती हूँ कि उसको पढ़ के सुना दूं। मैं आप लोगों को ट्रांजिशन पीरियड खत्म होने के बावजूद टाउन्स को दफातर नहीं मिल सके हैं। मंगोपीर, मोमिनाबाद, जिन्ना टाउन, सफोरा टाउन इमारत से महरूम है। सोराबकोट टाउन, लियाकताबाद टाउन और नाजमाबाद टाउन बदसतूर इमारत से महरूम है। DMCs वेस्ट के दफ्तर में मंगोपीर, मोमिनाबाद को जगह फराम कर दी गई है। DMCs ईस्ट के दफ्तर में जिन्ना टाउन, सफूरा टाउन को कमरे मिल गए, और जबकि सोराबकोट टाउन में रिहायशी इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। इसका जवाब शायद मुझे लाला अब्दुल रहीम साहब दे सकते हैं। क्या सिलसिला है सर आपके दफातर का? असल मेरी एरिए में कोई सरकारी इमारत तो है नहीं है, बाकी बाउंड्री से बाहर जाना जो है वो आवाम के साथ जुल्म है। तो इस वक्त में एक 1200 गज जगह पे हमने रेंट पे लिया है, जिस पे काम चल रहे। इंशाल्लाह अगले जो पीर आ रहा है तो हम अपनी ऑफिस में बैठ जाएंगे। इस वक्त में जो हमारे उसका रेंट कौन देता है? वो रेंट तो सारी बात है वो फिर सरकारी देगा, DMC देंगे, TMC देंगे। इस वक्त में जो हम काम चला रहे हैं वो हमारी कैंप ऑफिस है, मेरे प्राइवेट पर्सनल। तो इस वक्त में सारी स्टाफ मुलाजमीन वहीं से हम 1-2 महीने से चला रहे हैं। तो सरकारी इमारत नहीं है, वहाँ टाइम लगेगा ऑफिस बनाने में, कम से कम 1-2 साल तो लगेगा। 1-2 साल लगेंगे? जाहिर बात है, इमारत बनाना कोई चीज़ें तो नहीं है। निगरान हुकूमत तो कोई जगह भी नहीं दे सकता है। जब हुकूमत बनेगा तो फिर उसके बाद जो है कोई जगह सरकारी निकालेंगे तो फिर उस पर इमारत बनेगा, टेप तो लगेगा। लेकिन बात ये, इस टेप तक तो हम इंतज़ार तो नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे थी, नाजमाबाद टाउन की इमारत का आर्जी बंटवारा कर दिया गया है, 2 फ्लोर लियाकताबाद टाउन को दे दिए गए हैं, ऐसा ही है सर? वो DMC की बिल्डिंग थी उसकी, तो उसके अंदर जो है नाजमाबाद के पास चूंकि नहीं आई वहाँ पे इमारत उनकी, और थी जो बनी हुई नहीं थी, तो इसलिए वो 4 मंजिला बिल्डिंग को 2। अच्छा, वो जो बिल्डिंग है
वो है नाज़िमाबाद की हदूद में, तो इसलिए जो है ना बिल्कुल बाउंड्री है नाज़िमाबाद और लियाकताबाद, तो इसलिए दोनों टाउन के अंदर 2-2 फ्लोर उसके दे दिए गए हैं उनको काम चलाने के लिए कि वो वहाँ पे उस बिल्डिंग को बैठे। वो DMC सेंट्रल की बिल्डिंग थी वो एक्चुअली। लेकिन हम देख रहे हैं अभी नॉर्थ नाज़िमाबाद में तो काफी काम, वो काम क्यों हो रहा है? नॉर्थ नाज़िमाबाद में काम क्यों हो रहा है? नॉर्थ नाज़िमाबाद जो है वो पुराना एक एस्टेब्लिश टाउन था, एक सब डिवीजन है उसका, टाउन का पहले का दफ्तर भी मौजूद था, और तो इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं जो और टाउन्स को हुई हैं कि वो नए बने। नाज़िमाबाद और लियाकताबाद, पहले लियाकताबाद एक टाउन था, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, लियाकताबाद नाज़िमाबाद को। नॉर्थ नाज़िमाबाद पुराना ही टाउन मौजूद था, तो उसका अमला भी था, तो इसलिए हमें एस्टेब्लिश हम जल्दी हो गए हैं इन सब मामला के अंदर। रिजवान समीचे साहब, आप जिन्ना टाउन से हैं, आपके पास भी क्या जगह के इशूज हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, जगह के इशूज हैं। गुलशन टाउन और जिन्ना टाउन दोनों बिल्कुल नेबरिंग टाउन्स हैं, ठीक है। और गुलशन टाउन के पास कोई जगह मौजूद नहीं थी, तो सरकारी इमारतें तो हैं लेकिन कहीं मेडिकल हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, कहीं नादरा के ऑफिसेज हैं, कहीं 1122 के हैं, रेस्क्यू इमरजेंसी के। तो गुलशन टाउन को जगह दी गई है जिन्ना टाउन के ऑफिस में, और जाहिर सी बात है जब एक वो पहले DMC ईस्ट का ऑफिस था। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, DMC ईस्ट का ऑफिस है, अगर उस DMC ईस्ट के ऑफिस में तमाम DMC के डायरेक्टर्स और स्टाफ मौजूद है, तो अब जब टाउन में डिवॉल्व हुआ है तो डायरेक्टर्स तो उतने ही रहेंगे ना। एडवर्टाइजिंग का डायरेक्टर पहले DMC ईस्ट का एक था, तो अब वहां 2 डायरेक्टर्स बैठेंगे, एक जिन्ना टाउन का, एक गुलशन टाउन का। बिल्डिंग एंड रोड्स का पहले एक डायरेक्टर DMC का बैठता था, उस जगह पे बिल्डिंग एंड रोड्स के 2 डायरेक्टर बैठेंगे, एक जिन्ना का और एक गुलशन का। ठीक है। तो इस तरह तो मामला नहीं हो सकते कि जिस बिल्डिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी वहां आप 2 को लगा लें। इससे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो मुझे अभी डिस्कस भी करना मैं जरूरी समझता हूं, कि इक्विपमेंट का बड़ा प्रॉब्लम है, मशीनरी का बड़ा प्रॉब्लम है। कि पहले अगर आप लाइट सही करने के लिए अगर आपके किसी डिस्ट्रिक्ट में एक गाड़ी थी, स्काई लिफ्टर होता है, एक है, अब वो 5 टाउन्स डिवॉल्व हुए हैं, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि पहले से 5 मशीनरी खरीद के रखती और हर टाउन पे एक मशीनरी देती। अब मैं और लाला रहीम एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, एक गाड़ी है, वो या तो इनको मिलेगी या मुझे मिलेगी। स्प्रे की मशीन्स हैं, वो या तो इनको मिलेंगी या मुझे मिलेंगी। इनको मिल गया, मेरे को नहीं मिला है। हाँ, ये बिल्कुल जी हाँ, ये बात सही है। तब ये इनके साथ जाती है, कोई चीज इनको मिले तो ये भी मशीनरी का और पीपल्स पार्टी का अच्छा इत्तेहाद नजर आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं भारत में। ये इत्तेहाद नहीं है, ये असल में कॉमन इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्रोमाइज है। ये क्या करें इसमें? मैं एक बात बताऊं, इस वक्त में मेरे TMC सोरा बोर्ड को एक भी गाड़ी नहीं दिया, न MC को, न चेयरमैन को, किसी को, इनको फिर भी गाड़ी मिली है। अब हमारा पास जो एक्रोचमेंट के लिए कोई गाड़ी नहीं, मेरे पास एक गाड़ी दी है, वो भी ख़राब, कोई भी चीज़ नहीं। इस वक्त में सारा चीज़ें मैं प्राइवेट हायर कर रहा हूँ। और मज़े की बात बताऊँ, सोरा बोर्ड के साथ जो काम हुआ है, अभी जो पैसे बच गए DMC में, मेरे को 29 लाख रुपए दिए हैं। आपको 3 करोड़ कितना दिया? समथिंग 3 करोड़। इनको 3 करोड़ रुपए दिया और मेरे को 29 लाख रुपए दिया। वो पुराने यूसीम पे जो है वो तकसीम किया है। इस तरीके से सोरा बोर्ड के साथ तो इंतहाई ज्यादा मुलाजमीन, मेरे को कौन सी मुलाजमीन मिले हैं? जब सुबह ये 30 लोग मेरे पास आ रहे हैं तो सुबह उनकी जो है दवाई हाथ में, फाइल्स हाथ में, मैं तो बीमार हूँ। अब वहाँ पर मेरे MC और मैं खुद, कभी वो फंगस स्लो कर रहे, कभी मैं कर रहा हूँ, या तो मेरे पर्सनल जो मुलाजमीन है, मेरी अपना जो स्टाफ है, सरकारी एक स्टाफ नहीं है। तो इनको फिर भी जिन्ना और गुलशन पे जो है हमारी गवर्नमेंट ने, हम सब ने मेहरबानी की, हमने कहा ये हमारी दोस्त है, फिर ये नहीं कहेंगे हमारा साथ ज्यादा। मुझे तो लगता है कि ये प्रोग्राम जो है, वैसे हमारा प्रोग्राम वैसे भी देखा जाता है, हमें बड़ी फीडबैक मिलती है। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम DG रेंजर्स के साथ आसिम मुनीर साहब को भी देखना चाहिए, और कराची पे जो थी तनकीद होती है कि यहाँ के पार्टीज काम नहीं कर रही, तो ये भी देखना चाहिए कि निज़ाम की खराबी हो कहाँ से रही है। इसको बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। मेरे पास जो नुमाइंदगान मौजूद हैं, और स्पेशली नाज़िमाबाद की बात की जाए, पानी के मसाइल बहुत इलाकों में मौजूद हैं, बल्दिया टाउन में भी हैं ऊपर, लेकिन नाज़िमाबाद में पहले इतने मसाइल नहीं थे। अब मसले हम कुछ सालों से, मेरे ख्याल है कि 8 सालों से तो हम बहुत शदीद देख रहे हैं। लेकिन इसमें अभी रेंजर्स की कार्रवाइयाँ भी हमें सामने आई हैं कि काफ़ी पानी के हवाले से बात हुई है। क्या चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मजीद ख़राब हो रही हैं? नहीं, देखें, नॉर्थ नाज़िमाबाद में पानी का मसला रेंजर्स की कार्रवाइयों से तो हल होने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद का जो 12 घंटे का सैंक्शन पानी है वो इस वक्त
4 और 3 घंटे पर आ गया है। लेकिन जो 12 घंटे की सप्लाई रोजाना मिलनी चाहिए वो 3 और 4 हब से मिल रही है आपको ना? नहीं, हमें हब से भी आती है एक दिन, और बाकी वहाँ से आती है, कलरी से आता है, जो कि गुलिस्तान है, जो हमें इनका NEK का वाटर रिजर्वायर है, वहाँ से आता है। दोनों जगह से? हाँ, यानी कि बहुत थोड़ी सी हब से आती है, ज्यादातर हमें वहां से मिलता है। लेकिन अब उसके अंदर वाटर सप्लाई 4 घंटे पे है, वाटर सप्लाई का लेवल भी मेंटेन नहीं होता कि आगे पंपिंग की जा सके। फिर इनके मशीनों के मसाइल हैं, मोटर्स के मसाइल हैं, वो वीक हैं, कहीं पर जो है ना केबल फॉल्ट है इनके, कहीं वॉल लीक हैं, मेन रोड्स के ऊपर इनके जो है लीकेजेस हैं इतनी बड़ी बड़ी, कुछ रिपेयर हुई हैं, कुछ अभी भी वहाँ से पानी पूरा भर जाता है। तो इस तरह के लातादाद मसाइल हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे सीवियर प्रॉब्लम है ना, वो है पानी की शॉर्टेज, पीछे से सप्लाई। वो सप्लाई जो है वो 3 और 4 घंटे के अंदर आ गई है। बाज़ नॉर्थ अहमदाबाद के ब्लॉक्स हैं जहाँ पे पिछले 14 दिन से 22 दिन से पानी नहीं आ रहा वहाँ पर, और लोग महंगे दामों और टैंकर खरीदने में मजबूर हैं। लोग हमारे पास आते हैं, लोग हमसे कहते हैं आप इस मसले को हल करें। हम ये वाटर जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो WTM है, सलाहुद्दीन जो इनके CEO हैं या MD हैं, असदुल्ला, उनसे 10 बार बात कर चुके हैं। वो हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, लेकिन कोई उसका हल ही नहीं है। उमर साहब आप सबसे बात हुई, उन्होंने कहा अभी गर्मियों में मसला है, सर्दियां करीब आएंगी, ये महीने गुजर जाएंगे तो हल हो जाएगा। ये मसले का हल नहीं है। वो जो है वो जो है मजीद खराब से खराब तर होता जा रहा है। और आज के दिन के लिहाज से बताऊं तो आज के दिन भी बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि फिर जो पंपिंग स्टेशन उसकी लाइट चली जाती है। जिस दिन जो है वो पंपिंग का डे होता है उस दिन सप्लाई चल नहीं, तो उस दिन लाइट चली गई। अच्छा, मैं ये बात सोचती हूँ, मजबूर हूँ, और मैं लाला साहब की तरफ वापस जाऊंगी। मसले अचानक तो पैदा नहीं हुए, इतना बड़ा सिटी था, ये सबका हाथ है इस तबाही में? देखो, मैं आपको सबसे पहले मैं बात करूं पानी पे। देखो, मैं अपनी मैं कता कलामी की माजरा चाहती हूँ। इन्होंने बड़ी माइनर बात की है ना, कि माइनर ये वो इश्यूज हैं, अगर ये नहीं हल होते ना, कि जी वॉल खराब है, मोटर खराब हो गई है, लाइट नहीं है, ये आप लोगों के हाथ में भी नहीं है ना कि इसको ठीक किया जाए। ये कैसे खराबियां हुई हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं अपनी सोरा बोर्ड की मैं बात करूँ, सोरा बोर्ड में पानी नहीं है। मैं अपनी गवर्नमेंट में 22 दिन जो है इस अलासिफ स्क्वायर पे एहतजाज पे बैठा हूँ। मेरे ख्याल मैंने CM साहब को ख़त लिखा, उस मीटिंग में ये बैठे हुए थे, CM साहब ने बुलाया, मैंने इस पे बात किया। CM साहब ने 2 दफ़ा वाटर बोर्ड को लिखा है। वाटर बोर्ड में जब मिनिस्टर साहब ने प्रेशर दिया, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पर्सनल मीटिंग में सबको हिदायत दिया। जब सब ने इनको प्रेशर दिया है जो ऑपरेशन होना ही होना है, जब हम ऑपरेशन के लिए उतरे, आज भी वो वीडियो मौजूद है, पुलिस और रेंजर्स की निगरानी में ये खड़े होके उस माफिया ने झगड़ा बना लिया, हम पे अटैक किया है। तो मेरे चौड़ाने में तो न रेंजर ने न पुलिस किसी ने भी किरदार अदा नहीं किया। अब एक चीज़ था, मैंने अपनी गनमैनों को गोएड देना था, भाई मारो, तो मैंने कहा भाई ये ना करो। इस माफिया इस वक्त में इतनी ताकतवर है, उनके पीछे कौन है, कौन बैठे हुए अदालत से लेकर उस माफिया को हम खुल के बात करते हैं ना, मेरे प्रोग्राम में खुल के बात। अब तो उस माफिया के खिलाफ एक्शन होने जा रहा है। कोई एक्शन नहीं। मैं आपको बताऊं, छोड़ो। मैंने एक खत DG रेंजर्स को लिखा है। ठीक है। बात यह है, ये लियारी नदी है, इस लियारी नदी में अभी आप विजिट पे जाओ तो आपको पाइप नजर आएंगे। सोरा बोर्ड में पीने का पानी नहीं है, लेकिन वहाँ मेरी एरिया से पानी जो है वो करीमाबाद की फैक्ट्रियों को जाते हैं। इन लोगों ने बाकायदा जो आपकी बड़े लेने जा रहे हैं उनको सुरंग करके वो लेने जा रहे हैं सारी फैक्ट्रियों में। जब वाटर बोर्ड में या वाटर बोर्ड एक्शन में आएंगे या फोर्सेस एक्शन में आएंगे तो ये जो इंडस्ट्रियल बैठे हुए हैं ये एहतिजाज पे उतरते हैं। ये कहता है हमारा साथ नाजायज़ हो रहा है, हालांकि इस इंडस्ट्रियल एरिया की मालिकान को पता है ये मीठा पानी हमारा पास आ रहा है, ये पीने का पानी और चोरी का पानी है, उसको पता है, लेकिन अपनी मफादात की खातिर कम पैसों पे पानी खरीदने की खातिर वो ले रहे हैं। जब गवर्नमेंट एक्शन लेता है तो ये एहतिजाज पे उतरते हैं, ये फिर कोर कमांडर से बात करते हैं कि हमारा साथ जाती है। लेकिन कराची की पानी में मैं तो कहता हूँ सारे इंडस्ट्रियल की हाथ है। ये कानूनी पानी नहीं ले रहे, ये बाकायदा चोरों से ले रहे, कम पैसों पे ले रहे। कराची में कोई 5 मिनट का काम है, अभी सारे इंडस्ट्रियल एरिया को बुला लो, सारे इंडस्ट्रियल को, आप पानी किससे ले रहे हैं? लेकिन अभी जो मेरे पास इत्तलात आई है रेंजर्स की तरफ से भी जो इत्तलात आई है, बड़ा सख्त क्रैकडाउन का कहा गया कि जो पानी चोरी हो रही है इस पर क्रैकडाउन हो रहा है।
देखो रेंजर्स क्या कर सकते हैं, रेंजर्स देखेंगे जहाँ से टैंकर चल रहा होगा वो टैंकर वालों को पकड़ेगा। ठीक है, जो सरजमीन के अंदर लेने डाले हुए क्या रेंजर्स को क्या पता है, वो वाटर बोर्ड को पता है, वाटर बोर्ड कभी नहीं बताएंगे। वाटर बोर्ड जब ये ना फिर वाटर बोर्ड के अंदर कौन ऐसी माफिया जो ये सब कुछ वाटर बोर्ड ये बताएंगे यहाँ पर चोरी की लेन लगा हुआ है, जब वो बंदा गिरफ्तार होगा वो तो बताएंगे मैं फला फला को पैसे दे रहा हूँ। तो वो कभी जो है असल काम पे जा नहीं रहे, रेंजर्स को पता नहीं है, रेंजर इस पे कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ मेरी एरिया में आप दरखास्त भी दे चुके, बात जी मैं दे चुका हूँ। 15 से 20 आइडेंट चल रहा था, वो 15 से 20 आइडेंट बंद हो चुका है, ये रेंजर्स के प्रेशर से बंद हुआ है, वाटर बोर्ड की नहीं। लेकिन जो जमीन के अंदर चोरी हो रहे हैं, उस जमीन की चोरी के लिए एक चीज है जिसपे हाई लेवल पे उसकी इंक्वायरी हो, इंडस्ट्रियल एरिया बताए मालिकान भाई मैं फलां से पानी ले रहा हूँ और उसकी पानी का जगह ढूंढे, फिर ये जाके होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है। मैं रिजवान समी साहब की तरफ चाहूंगी। रिजवान समी साहब आपसे स्पेशली पूछूंगी, एक जो पार्किंग वाला इशू है जो कराची वालों को बड़ा फेस करना पड़ता है कि पार्किंग चार्जेस देना है, किस हद तक ये बल्दियात के हाथ में आता है? और हमेशा जब भी मैं खुद पूछती हूँ कहाँ से क्यों चार्जेस दिए जा रहे हैं, क्या है इसके पीछे, क्या बैकग्राउंड है? और ये कहा जाता है फला ठेकेदार है, फला ठेकेदार है, क्या कहते हैं आप? देखिए पार्किंग तो एक माफिया है। अच्छा। और लेकिन इसमें बड़ा डबल सूरत हाल है बड़ी। एक तो ये सूरत हाल है इसके अंदर पार्किंग के अंदर कि एक तरफ ये केएमसी लीगली अपने आप को क्लेम करके, यही पूछना चाह रही क्लेम करके केएमसी लीगली पार्किंग का सिस्टम चला रही है पूरा, और उसका रेवेन्यू केएमसी के अकाउंट में जा भी रहा है। अच्छा मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी जगहों पे, स्पेशली आपके डिस्ट्रिक्ट की बात इसलिए करूं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा है। नॉर्थ नाज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी चार्ज पार्किंग बहुत ज्यादा है, नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन में है। और इसमें जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो ₹1 भी लीगली चार्ज पार्किंग का नहीं आता, ये टोटल माफिया चला रही है। और कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, लेकिन इसमें बड़ा डबल सी सूरत हाल है। मतलब केएमसी क्लेम करती है कि चार्ज पार्किंग उनका राइट है, वो ले सकते हैं, डीएमसी क्लेम करती हैं वो ले सकते हैं। जब हम चार्ज पार्किंग की बात करते हैं, इसको ऑथराइज करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट थी इस पूरे सेटअप में उस वक्त तो बाकायदा अच्छे खासे पैसे उनके पास जा रहे थे, उनका किसके पास जा रहे थे? ये केएमसी के पास जा रहे थे, डीएमसी के पास उस वक्त भी कोई पैसे नहीं आ रहे थे। और यूनी का सिस्टम क्रिएट किया हुआ जिन्होंने प्राइवेटली तकसीम कर दिया है मुख्तलिफ मनपसंद अफराद में। यूनी का क्रिएट कर सिस्टम है जिससे जान छुड़ानी मुश्किल हो रही है। ठेकेदार है क्या है, वो पर्ची हाथ में दे दी जाती है, सब इलीगल है, बहुत आसान है। आप पुलिस से मुकामी थाने से बात करें, डीएमसी में चार्ज पार्किंग वाले से बात करें, वो आपको लगा देगा, एक जाली टोपी देगा, आपको पर्चा छाप के देगा, आप चार्ज पार्किंग शुरू कर दें। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर तो ये था कि हमारे डीसी साहब थे और उन्होंने सब चार्ज पार्किंग खत्म की थी, और उसके बाद हम लोगों ने भी चार्ज पार्किंग को होने नहीं दिया। हमने FIR कटवाई, लोगों को गिरफ्तार करवाए। हमारे पास सिर्फ 2 साइट्स थी, एक हैदरी में और एक सरीना मॉल के ऊपर, जो केएमसी ने बाकायदा टेंडर करके की हुई थी। अब क्या हो रहा है कि जो डीएमसी, हमने लोगों के मफाद में चार्ज पार्किंग शुरू नहीं होने दी दोबारा, कि लोगों को तकलीफ होती थी हॉस्पिटल के आगे, शॉपिंग मॉल्स के आगे। अब केएमसी के नाम पे क्या हो रहा है कि वो सारी जो डीएमसी की चार्ज पार्किंग थी जो हमने लोगों के लिए छोड़ी हुई थी, अब ये लोग वहाँ केएमसी वाले आ रहे हैं और लेटर कह रहे हैं हम यहाँ पे आरजी चार्ज पार्किंग शुरू कर रहे हैं, आरजी चार्ज। तो ये बेसिकली सबसे ज्यादा ऐसा लग रहा है कि जो लोग बाइकआउट कर गए हैं इसमें डुप्लीकेशन भी है आतिफ भाई, इसमें डुप्लीकेशन भी है इसके अंदर। डुप्लीकेशन ये है कि कोर्ट ऑर्डर ये है कि चार्ज पार्किंग नहीं होनी चाहिए और हमारे डिपार्टमेंट्स में चार्ज पार्किंग डायरेक्टर मौजूद है, वरना ज्यादती हो जाएगी। लाला साहब कुछ कहना चाहेंगे? मैं कह रहा था एमकेएम ने बड़ी जबरदस्त टेक्निकल किया है, इनने अपनी लोगों को कोर्ट भेजे हैं, अपनी खिलाफ वहाँ नोटिस करवा दिए, फिर वहाँ जाके उनको कोर्ट में कहें जैसा आपके हुक्म है वो कर, पूरा इस निज़ाम को ख़राब किया है। मैं आपको बताऊँ, मैं जो मुलाजमीन से हम ये 2-3 महीने निकलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रोग्राम में इनके सारी चट्टापट्टा लाएंगे। पूरा यहाँ पर इनने कोर्टों के साथ मिल के 2 नंबरें की। आई विश के वो लोग भी इस प्रोग्राम में होते जो फैसला साज हैं, और वो लोग भी होते जो बाइकआउट करके बैठे हुए, अपने आप को स्टेक होल्डर्स भी कहा उन्होंने, और उसके बाद बल्दियाती इंतखाब से बाद से भी आउट हो गए। उसके बाद ये कहते हैं जनाब कोई और आ गया हमारी सीट पे, तो आप आ जाते जहाँ इतने मसाइल थे। मुझे हैरत इस बात पे है कि ये बड़े ऐसे इशूज हैं कि ये आपके बल्दियाती नुमाइंदे इसको हल करना चाहते हैं, लेकिन जो बेसिक मसाइल इस प्रोग्राम में नजर आए उनको अब गवर्नमेंट की तरफ से हल करना जरूरी है। सिंध गवर्नमेंट बैठे, फैसला साज बैठे, बल्कि फेडरल बैठे, आगे भी हुकूमतें आने वाली हैं ताकि कराची के, स्पेशली कराची के मसाइल को हल किया जाए, वरना चीजें बेहतर नहीं होंगी। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।